गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो का कंटिन्यूएशन में हम लोग एक और फिर नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आज का सिर्फ वीडियो 15 मिनट देखने से आपका एक क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम में कवर हो जाएगा। आज लेकर के आए हैं अलजेब्रा का वैसा क्वेश्चन जो कि वैल्यू एस्टिमेशन पर आधारित होता है, यानी अनुमान लगाकर वैल्यू डालने पर होता है। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम एक आएंगे और अलजेब्रा के टोटल 3 क्वेश्चन आपको इस जेनर पर मिलेंगे, इसी तरीके पर मिलेंगे। तो आज कवर करने वाले हैं एक और नंबर, कम से कम आज की वीडियो फिर से कवर करेगी एक और नंबर। तो ध्यान से देखिए, आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में धीरे धीरे करके एक एक करके सारे नंबर कवर करवा के रखूँगा मैं। दूसरी सीरीज में वीडियो में आपको देखना है अलजेब्रा का ऐसा सारा क्वेश्चन हम डाले हैं जिसमें हम x का वैल्यू या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एस्टिमेट यानी अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगा करके उसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी आइडेंटिटी को याद रखे हुए। ठीक है, इस स्थिति में आपको याद रखना है, ये ध्यान ये देना है कि चाहे x हो चाहे a हो, वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी पर। चाहे ये फॉर्मूला आपको x + 1/x दिया हो या a + 1/a दिया हो, दोनों स्थितियों में आपको सेम टू सेम लगाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए, पहला पैटर्न है कि यदि x + 1/x = 2, यहाँ पर जैसे ही आप 2 देखिए, यदि x + 1/x = 2, जैसे ही यहाँ पर आप 2 देख लीजिए तो आप याद कर लीजिए इसका x का वैल्यू 1 होता है। ये 1 होगा तो इसी स्थिति में 1 हो जाएगा 1 + 1/1, यानी 1 + 1 = 2। इस स्थिति में आपको याद रख लेना है कि x का वैल्यू 1 होता है, तो आपको जिसका वैल्यू निकालना है x⁶, यानी 1⁶ + 1/x⁸, यानी 1⁸, तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। इसका आंसर हो जाएगा। आपको किसी आइडेंटिटी का, किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए था कि x का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं, और उस अनुमान लगाने से हमारा सारा टाइम बच गया और डायरेक्टली एक आसान क्वेश्चन की तरह से ये सोल्व हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिएगा, x + 1/x = -2 है। कोई बात नहीं, -2 है तो -1 पुट करके देख लीजिए, -1 और 1/-1, -1 मिला के 2 होता है, यानी कि यहाँ के x का वैल्यू -1 रखने से सही हो रहा था। यानी यहाँ अब रखना है, इस स्थिति में अगर यहाँ -2 रहे तो हमको याद कर लेना है कि x का वैल्यू -1 रखना है हमको। तो यहाँ पर है -1, यानी x⁻100 + 1/x⁻100। अब जब देखिए सम संख्या विषम एक माइनस वाले पावर पे अगर एक सम संख्या का पावर लग जाता है तो 1 हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 + 1/1 = 2। इसका भी आंसर हो गया। इसमें भी 1 -1 और पावर है कोई सम संख्या तो वो माइनस को प्लस में बदल देगा। इसी तरह से ये 1/1 ये भी प्लस में बदल जाएगा, तो 1 + 1 = 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं भी है, अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको एकदम फोकस होना पड़ेगा उसके दिए हुए एक्सप्रेशन पर। उससे फोकस होकर के अगर आप सही अंदाज में यहाँ पर पुट कर लिए वैल्यू को और सही आया तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि 2x + 2/x = 5 है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे, जब आगे भी इसके कोफिशिएंट्स लगे रहेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ट्राई जो करना है, जो सबसे पहला ट्राई x का वैल्यू का चढ़ना है, वो इस वाले सेक्शन से करना है कि ये वाला सेक्शन में अगर यहाँ पर 2 है तो नीचे भी 2 रखने का कोशिश करना है। जो क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है उसमें आपको यहाँ अगर 2 है तो x का वैल्यू भी 2 रख करके इसको देखने की कोशिश करना है। अगर यहाँ पे 3 होता 3/x तो हम x को 3 रख करके देखने की कोशिश करते, क्योंकि ये तो एक पूर्ण संख्या किसी भी संख्या पर देगा, लेकिन ये कैसे पूर्ण संख्या देगा। इसलिए यहाँ पर तभी पूर्ण संख्या हो सकता है जब ये 2 हो या 2 का कोई गुणज हो। 2 का कोई गुणज भी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 हो, तो ये 2 या 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम 2 रख करके देखते हैं, 2/2 = 1, और यहाँ 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5 सही आया। कैसे आया, तो x का वैल्यू 2 रखने से आया। तो x का वैल्यू जब 2 रखने से आया तो ऐसे सवाल में अधिकतर देखा गया है कि x का वैल्यू वही होता है जो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में होता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट में 2 के साथ x था तो x का वैल्यू उसी से रिलेट करता है, वहीं से निकाला जा सकता है। तो जब x का वैल्यू 2 क्लियर हो गया तो हमें चाहिए x का क्यूब, यानी 2 का क्यूब + 1/x का क्यूब, यानी 1/2 का क्यूब।
यानी 8 + 1/8 = 65/8 इसका वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 65/8 इसका वैल्यू हो जाएगा। एकदम झकास, डायरेक्ट, नो एस्टिमेशन, नो एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला, नो एनी टाइप ऑफ आइडेंटिटी, कोई a+b² की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका आप डायरेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, और वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक नंबर आपका वो हर बार आता है। कम से कम एक नंबर इस टाइप का हर बार आना ही आना है, और आपका एक नंबर कन्फर्म इसी वीडियो से हो जाएगा। तो लगातार इस वीडियो को अंत तक देखिए, बस 15 से 20 मिनट के बीच में आपका एक नंबर कन्फर्म है। इसमें आते हैं, यहाँ पर भी देखिए वही पैटर्न है, तो हमको x का वैल्यू 3 लेकर के चेक करना है। अगर 3 लगे इसका तो 3/3 1 हो जाएगा, और 2 × 3 6 हो जाएगा। तो 6 - 1 = 5 सही आ रहा है। इसका मतलब कि सच में x का वैल्यू 3 रखने से काम हो रहा है। तो x = 3 मेरा सही वैल्यू हो जाएगा। x = 3 ही हमको रखना है। अब इस x = 3 रखने पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। 3 पे पावर 4 - 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 4, अब करके देखिएगा आ जाएगा 64। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 8। नेक्स्ट और लास्ट आज का सवाल है, लेकिन इसकी दूसरी सीरीज हम कल लाने वाले हैं। इसकी दूसरी श्रृंखला भी अलजेब्रा एस्टिमेशन की लाएंगे, जिसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसकी कुल मिला के 4 वीडियोज़ लाएंगे और 4 नंबर कन्फर्म होंगे। इस तरह के वैल्यू में आप जानते हैं कि x² + 1/x², ये स्क्वायर करके 2 जब भी आए तो आप डायरेक्टली x = 1 रखिए। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर x² + 1/x², यहाँ पर जैसे ही 2 आए तो आप तुरंत x को 1 रखिए। तो यहाँ भी 1 पे पावर 5 1 + 1/1 = 2 इसका आंसर होगा। इसके केस में, ये 2 वाले केस में और -2 वाले केस में आपको थोड़ा सा कंफर्म होना है कि उसका वैल्यू अधिकतर 2 आता है। वो अलग इसीलिए आ सकता है, अगर माइनस हो जाए तो 0 आएगा। तो कुछ और सवाल के साथ आए हैं। कुछ और सवाल देखिए, सब का पैटर्न वही है। अगर हम उसके वैल्यू को एस्टिमेट कर पाएंगे तो हम उसका आंसर बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। कुछ और सवाल आपके सामने दिख रहा है, 5 और सवाल हैं। इस 5 सवाल को और देखते हैं। यदि a + b = 7 और a² + b² = 25, अगर a और b को जोड़ के 7 हो और a² + b² को जोड़ के 25 हो, तो a³ - b³ ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप सोचिए कि 7 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 7 + 0 करके आ सकता है, तो 7 का +0 जैसे करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 ज़्यादा आ जाएगा। नहीं, फिर क्या करेंगे, हमको सबसे सूटेबल जानते हैं, तुरंत दिमाग में आता है 7 के बारे में, जो को प्राइम्स का जोड़ा है 4 और 3। तो 4 और 3 मेरे दिमाग में तुरंत आया। आप 6 और 1 भी ट्राई कर सकते हैं, आप 5 और 2 भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको सब में ये वाला एक में जहाँ से आप करेंगे तो दूसरे में फिट नहीं बैठेगा। तो 4 और 3 करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 सही है। यानी a का वैल्यू 4 है, हमने एस्टिमेट किया, और b का वैल्यू अंदाज लगाया कि 3 है। तो अब a का वैल्यू 4 यहाँ पे लगा देते हैं और इसका वैल्यू 3। तो 4 का क्यूब 64 - 3 का क्यूब 27, बस निकाल देना है। 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया 3, 37 इसका आंसर। ओके है ना। बस बिल्कुल ध्यान लगाए रखना है, इस पूरी श्रृंखला में आपको सिर्फ एस्टिमेट करना है, अंदाज लगाना है। इस तरह की कोई भी वीडियो आपको इतने आसानी से समझा करके आपको बहुत कम मिलेगी, इसलिए गौर से देखिए, हर कंटेंट को आराम से देखिए। 2 संख्या जिसका अंतर 2 है और उसके क्यूब को करें तो 98 है। अच्छा ये बताइए, अगर ये 98 के लगभग आया है क्यूब करके, तो ज़रूर ये 5 के लगभग कुछ होगा। 5 का क्यूब 125, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें कुछ घटाया गया तब जा कर के 98 आया है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसको 5 रख करके कोशिश कर सकते हैं। 4 रखेंगे तो 4 में कुछ भी घटाएंगे 4 के क्यूब में, तो 98 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 से कुछ घटा करके तभी 98 आएगा, क्योंकि 4 के क्यूब तक में घटाने से 98 नहीं आने वाला। तो 5 लेकर के ट्राई कर सकते हैं। तो 5 में से क्या घटाने पर 2 आएगा, तो 3। अब यहाँ से हम
सोचे तो है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म करना होगा इस चीज़ को। अगर हम a को 5 और b को 3 लेना चाहें तो यहाँ पर अगर सही हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ये 5 का क्यूब माइनस यहाँ पर ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3 का क्यूब होता है 27, आ गया 98। मतलब कि इधर हमारे मानने से, समझने से, दिमाग लगाने से अगर इधर भी एक a और b का वैल्यू सही पुट हो गया तो हमको समझ लेना है कि कंफर्म हो जाना है कि हाँ ठीक हमने समझा था, a का वैल्यू यहाँ 5 होगा और b का वैल्यू 3 होगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो बस a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस ab यानी 5 गुना 3, 25, 25 प्लस 9 34, 34 में से 15 गया, 34 में से 15 गया। ऐसे करते हैं, ये 3 9 है और ये 25 है, ये 15 है, 10 घटा 10, 10 और 9 19 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अंदाज लगाना है और लॉजिकल अंदाज लगाना है, दूरदर्शिता बनानी है। हर सवाल में दूरदर्शिता होनी चाहिए कि यहाँ 5 से कम इसका वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5 से अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं कम a का, तो a का क्यूब जब निकालेंगे तो वो 64 तक सीमित हो जाएगा और उसमें कुछ और घटाएंगे b क्यूब को तो वो 98 कैसे आ सकता है। तो शुरुआत जब भी करनी है तो 5 से नहीं होता तो फिर 6 से चलते, लेकिन उसी प्रकार से करते। यहाँ देखिए, ये पैटर्न आपको एक बार नहीं, क्वेश्चन में बार बार, कभी इस एग्ज़ाम में कभी उस एग्ज़ाम में, सब में रिपीट किया हुआ है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया रहे तो याद रखिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, लेकिन 0 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेंगे तो यहाँ पर नीचे में 0 आएगा। लेकिन आप बाकी उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ये 1 + 1 + 1, सबसे आसान है 1 लेना, 1 से आसान कुछ भी नहीं है। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, और यहाँ पर 1 गुना 1, ये भी 1 गुना 1, ये भी 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 1 1 1 3 मिला करके 3। देखिए दोनों साइड सही फिट बैठ रहा है। इसका मतलब कि हम चाहें तो 1 ले सकते हैं, a का वैल्यू, a b c तीनों का वैल्यू सेम लेना है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या है जिसमें काटना भी नहीं पड़ेगा और उसको सिंपल भी नहीं करना पड़ेगा, वो 1 है। तो अगर हम 1 लेने से सब सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ भी 1 बाय 1, 1 बाय 1 और 1 बाय 1, सब में 1 बाय 1 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 4 बार, देखिए 1 + 1 1 3 बार और 1 बार अलग से है 4 बार, तो इसका आंसर 4 हो गया। ओके, वेरी गुड। अब इसमें देखिए नेक्स्ट में 9th नंबर में देखिए क्या है इक्वेशन, a + b + c - 3abc = 0। अब देखिए क्या क्या रख सकते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 + 2 + 2 ये 6 आएगा, और ये 2 × 2 × 8 8 से 24 आ जाएगा। 6 में 24 माइनस होकर के 0 नहीं हो सकता, तो 1 लेकर के या 0 लेकर के ट्राई करते हैं। आप दोनों में इसका सही आएगा, 0 लेंगे तब भी आएगा सही, 1 लेंगे तब भी आएगा सही। आपको खुद से, खुद के एक्सपीरियंस से जितना ज़्यादा बनाएंगे ना, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। आप जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा सवालों को अपने नज़र के सामने रखेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें एडेप्ट होते जाएंगे। 1 रखते हैं तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, -3 × 1 × 1 3 - 3 = 0 हो गया। देखिए 1 रखने से आ गया, तो 1 रखते ही यहाँ पर 1 का क्यूब 1 + 1 का क्यूब 1 + 1 का क्यूब 1 -3 × 1 × 1 × 1, तो यहाँ से भी 3 और इधर से भी 3 मिला करके फाइनली आंसर हो गया इसका 0। ठीक है, अगर आप 0 भी रखते तब भी इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन 0 में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है कि अगर ये एक लीनियर पॉलिनोम एक लाइन में है, इसमें कोई डिवाइड वाला नहीं है, तो आप आराम से 0 लीजिए। लेकिन जैसे इस टाइप का अगर कोई डिवाइड में आ गया तो 0 लेने में परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए 0 से अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे फाइनल क्वेश्चन आज आपको बता रहे हैं, और सबसे आपको देखिए कैसे बिना कोई वैल्यू को लिए हुए हम लोग कर सकते हैं इस बात को। अगर हम a, b और c तीनों को 1 ले लें, बस पावर से हमको मतलब नहीं, 1 लेते ही तीनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। 1 पे पावर x हो, चाहे 1 पे पावर y हो, फिर 1 पे पावर z हो, आखिरकार तो 1 पे कितना भी पावर हो तो 1 ही आने वाला है, तीनों वैल्यू सही हो जाएगा। यानी 1 लेने से हमारा ये इक्वेशन सही हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 1 - 1 फाइनली ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1 फाइनली ये 0 हो जाएगा,
ये भी 1 माइनस 1, फाइनली ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, नीचे से कोई मतलब ही नहीं, जब ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे से क्या मतलब है। फाइनली तो इस पूरे एक भिन्न का जो मान हुआ है 0 हुआ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसका भी फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम उन सवालों को भी कर सकते हैं जो हम कभी सोचा भी नहीं था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, तब जाकर ये सवाल बनेगा। और पता चला कि ये एस्टिमेशन से इतना आसानी से बन गया कि हमको सोचना भी नहीं पड़ा कि कोई अलजेब्रा में फॉर्मूला भी होता है। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, नंबर गेन करने वाली इस पूरी सीरीज़ की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और इसको लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं इस श्रृंखला की अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, आप सफलता की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।